हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ध्रुवीयता का अंत, है ना। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ध्रुवीयता का अंत, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इसके अपन देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ ट्रिक्स, कुछ आसान प्रश्न उत्तर जो परीक्षा के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ प्रश्नों को हम इसमें लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्रुवीयता क्या थी और कब हुई, किन किन देशों के बीच में थी, ये इसका अंत कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट अध्याय का परिचय देखते हैं। इस अध्याय में अपन क्या क्या चीज़ें जानेंगे कि शीत युद्ध क्या था। सबसे पहला पॉइंट ये था कि शीत युद्ध क्या था और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, है ना। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि शीत युद्ध क्या था, कब हुआ था, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ये सारी चीज़ें। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है। तो यही वही चैप्टर उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें इसका सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इस विघटन के क्या परिणाम हुए, रूस तथा नए राष्ट्र कौन कौन से बने, और रूस तथा नए राष्ट्र कौन कौन से बने, CIS क्या है, एक ध्रुवीय विश्व का उदय कैसे हुआ, भारत और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। भारत और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य देखो, इसका अपना उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। सबसे पहले घटनाओं को समझेंगे, कारणों का विश्लेषण करेंगे, कारणों के परिणाम को जानेंगे और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, इस चैप्टर्स में कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें यही आती हैं, उद्देश्य रहता है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला तो घटनाओं को समझेंगे, घटनाएं क्या क्या हुई थी, घटनाएं क्या हुई थी, शीत युद्ध हुआ था, ध्रुवीय विश्व क्या था, ये चीज़ अपने को पढ़ेंगे। तो ये थी घटनाएं। अब इन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे अपन, है ना, किस कारण से हुई, कैसे हुई, है ना, कारण क्या थे। फिर परिणामों को पढ़ेंगे, परिणाम के बाद पढ़ेंगे अपन भारत पे इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। ओके, डन। आ जाओ, इसको आगे से पढ़ते हैं, देखते हैं अगली PPT में अपन देखते हैं शीत युद्ध की शीत युद्ध और ध्रुवीय विश्व, है ना। शीत युद्ध और ध्रुवीय विश्व, शीत युद्ध और ध्रुवीय विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, पता है आपको। द्वितीय विश्व कब हुआ था, 1939 से 45 के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में, उसके बाद पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में या दो खेमों में बढ़ गया था। ठीक है, दो गुटों और दो खेमों में बढ़ गया था। इसमें एक गुट कौन सा था, अमेरिका वाला था पश्चिमी गुट, और सोवियत संघ वाला था पूर्वी गुट। ठीक है, क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 के बाद जो पूरा विश्व जो था 1939 के बाद, जिसमें पूरा विश्व जो था वो क्या हो गया, दो गुटों में बढ़ गया। जिसमें एक गुट था अमेरिका गुट, जिसे पश्चिमी गुट भी बोलते थे, और एक था सोवियत गुट, जिसे पूर्वी गुट भी बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका का नेतृत्व किसने किया, अमेरिका ने किया। अमेरिका का नेतृत्व किसने किया, अमेरिका ने किया। ठीक है, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी। और इसी टाइम यहाँ पे क्या हुआ, नाटो का गठन हुआ। क्या हुआ, नाटो का गठन हुआ। कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, इसके प्रमुख देश कौन कौन से थे अमेरिका गुट में, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पश्चिम जर्मनी आदि थे। ठीक है, मुख्य देश कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी आदि थे। इधर आओ, अब अमेरिका और एक और क्या था, सोवियत गुट था। सोवियत गुट का नेतृत्व किसने किया था, सोवियत संघ ने किया था। ये अमेरिका गुट का ध्वज है, इसका सिंबल है, और ये सोवियत गुट का सिंबल है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसमें कौन सी व्यवस्था थी बेटा, समाजवादी व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें कौन सी व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी। इसमें पैक्ट WARS वार्सो पैक्ट का गठन हुआ था, WARS और SAW का पैक्ट का गठन हुआ था, जो कब हुआ था, 1955 में हुआ था। इसमें मुख्य देश कौन कौन थे, सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवालिया। ठीक है, ये देश इसमें प्रमुख थे। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ का परिचय पढ़ते हैं कि सोवियत संघ क्या था। ठीक है,
सोवियत संघ के परिचय में आप देखोगे सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1922 को। इसका नेतृत्व किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ने। राजधानी क्या थी इसकी? मॉस्को। राजधानी क्या थी बेटा? मॉस्को थी। विचारधारा, इनकी विचारधाराएं कौन सी थी? साम्यवादी, कम्युनिस्ट, है ना, साम्यवादी विचारधारा थी। लेनिन, इसमें क्या था? लेनिन ने जो 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति, है ना। बोल्शेविक क्रांति जो लेनिन की जो थी वो इसी में आई थी। विश्व का महाधिवक्ता बना था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विश्व का महाधिवक्ता बना था। कौन सा? सोवियत संघ। ठीक है। अंतरिक्ष, विज्ञान, खेल आदि की महत्वपूर्ण उपलब्धियां किसके पास है? विज्ञान और खेल की आदि उपलब्धियां किसके पास है? सोवियत संघ के पास है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं अपन अगला पॉइंट दे रखा सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये तो सोवियत संघ हो गया। सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से थे? ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण अपन पर देखते हैं। सबसे पहले क्या थे इसमें? आर्थिक समस्याएं। ठीक है, आर्थिक समस्याएं क्या थी? उत्पादन की कमी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, शस्त्र स्पर्धा थी, अमेरिका के साथ महंगे हथियार की दौड़। ठीक है, सोवियत संघ को क्या अमेरिका के जैसे महंगे हथियार नहीं थे, उनके साथ उनकी दौड़ थी। राजनीतिक कठोरता, लोकतंत्र का अभाव और एक दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, अफगानिस्तान पर कब्जा, संसाधनों की कमी के कारण इन्होंने क्या अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। गार्बाचोव की नीतियाँ, है ना, गार्बाचोव की नीतियाँ, इसमें ग्लानोस्ता एवं खुलापन एवं पेरेस्ट्रोइक पुनर्गठन की राष्ट्रीय पुनर्गठन हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था। विभिन्न गणराज्यों के में अलगाव की मांग बढ़ी थी। पश्चिमी देशों का प्रभाव और विचारधारा संकट, नेतृत्व की कमजोरी तथा भ्रष्टाचार, ये सारे क्या थे? सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या हुआ? इससे क्या हुआ? 15 स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। विश्व मानचित्र में सोवियत संघ का अंत हो गया। समाजवादी विचारधारा को बड़ा झटका लगा। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता आई। जातीय संघर्ष एवं गृह युद्ध की स्थिति दोनों देशों में हुई। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया और नाटो का विस्तार पूर्ण से हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हुई? इसको सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हुए।